Hello students of class 10. So today I am going to discuss the next theorem. तो थ्योरम 6.8, तो उसके पहले देखो थ्योरम 6.7 है जिसका स्टेटमेंट तुमको बुक में मिल जाएगा. इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द vertex of a right angle of a triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. तो इस थ्योरम में हम लोग ने क्या, इस थ्योरम में क्या बोला गया है थ्योरम 6.7 में, ठीक है. उसमें ऐसा ही एक ट्रायंगल दिया है. उसी के बाद में थ्योरम 6.8 को मैं तुम लोग को बताऊंगी. सो उसमें भी ऐसा ही एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल ट्रायंगल बी में है, मतलब राइट एंगल बी में है. एंड वहाँ से उसी से वर्टेक्स से हम लोगों ने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो दोनों ट्रायंगल बोथ साइड में जो बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा, एज वेल एज इट इज़ सिमिलर टू द होल ट्रायंगल. तो थ्योरम जो 6.7 है उसमें ये बोला गया है. तो उसी से हम लोग थ्योरम 6.8 को प्रूफ करेंगे, ठीक है. तो अभी देखो थ्योरम 6.8 का स्टेटमेंट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये क्या थ्योरम है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड. तो अगर थ्योरम आता है तो इस तरह से स्टेटमेंट तुमको लिखा हुआ होगा, तुमको दिया होगा, एंड यू हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को मैंने बोला है किस तरह से स्टार्ट करना है. गिवन लिख के ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, ये गिवन हो गया. और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी दोनों साइड का स्क्वायर का सम के बराबर है. तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, देखो लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. हम लोगों ने यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी का, ठीक है. तो अभी देखो हम लोग कौन सा ट्रायंगल हम लोग सिमिलर कर सकते हैं प्रूफ में देखो ट्रायंगल ए डी बी, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी. और वो किससे हो रहा है, बाय थ्योरम 6.7 से. तो यहाँ पे तुम लोग को वो 6.7 का ये वाला स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम का, ठीक है. सो अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोग को मालूम है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा. प्रोपोर्शन मतलब उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो जो साइड्स हम लोग लेंगे उसको हम लोग को बहुत ध्यान से लेना है. जैसे ट्रायंगल ए डी बी को तुम देख सकते हो. ट्रायंगल ए डी बी में जो जैसे एंगल डी हो गया वो 90 डिग्री है, ठीक है. तो 90 डिग्री ये वाला जो एंगल है इसका ऑपोजिट देखो साइड कौन सा है, ए बी. तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा है, और न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, ए डी. और वो किसका ऑपोजिट है, एंगल बी का, ठीक है. तो ये जो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, इन दोनों ट्रायंगल का ही हम लोग एंगल लेंगे. जैसे एंगल डी जो हो गया वो एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है. तो उसी तरह एंगल बी जो होगा वो एंगल सी का बराबर होगा, ठीक है. यहाँ पे तुम लोग का देखो दो एंगल है, ये ट्रायंगल ए डी बी में ये एंगल बी है, और अगर हम लोग पूरा ट्रायंगल में लेते हैं तो ये फुल एंगल बी आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग को साइड्स पहले लिखना होगा अच्छे से. तो जब भी तुम साइड्स लिख रहे हो, साइड्स का रेशियो को इक्वल दे रहे हो, तो उसके लिए तुम लोग को एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है. तो ये ए डी बाई ए बी इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये हम लोग को मिल रहा है. तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है. सो यहाँ पे देखो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि ए बी स्क्वायर है, ओके. तो देखो मैं और एक बार तुम लोग को डायग्राम से बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम लोग को नहीं समझ में आएगा. देखो ट्रायंगल ए डी बी ये वाला ट्रायंगल है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग किस तरह से ले रहे हैं, देखो क्या क्या इक्वल है, एंगल ए का बराबर है, ठीक है. तो इसका ये मैंने छोटा ट्रायंगल बना लिया है, दोनों ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया ये वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल. तो एंगल ए जो है यहाँ पे दोनों इक्वल है. तो एंगल का ए का ऑपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, डी बी, और यहाँ एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी, ठीक है. तो वो साइड्स मुझको नहीं चाहिए तो मैंने उसको नहीं लिखा है, जो मुझको चाहिए मैं वही लिखूंगी. तो मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या लिख रही हूँ, देखो ये 90 डिग्री जो है एंगल डी वो एंगल बी का बराबर है. तो एंगल डी का ऑपोजिट क्या है, ए बी. सो देखो ए बी यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे एंगल बी का ऑपोजिट क्या है, ए सी. तो देखो इस वाला ट्रायंगल में ए सी लिखा है डिनोमिनेटर में,
ठीक है। और जो लास्ट एंगल है एंगल बी, इसका इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल का एंगल सी का बराबर है। तो यहाँ देखो एंगल बी का ऑपोजिट है ए डी, तो देखो न्यूमरेटर में है ए डी, और एंगल बी का बराबर इस ट्रायंगल में एंगल सी, तो इसका ऑपोजिट देखो साइड क्या है ए बी, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे ए बी। अगर तुम थोड़ा अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो इजीली समझ में आएगा ये देखो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल गेट ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अभी सिमिलरली हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल होल ट्रायंगल के साथ लेंगे। तो मैं देखो फिर से इसको डायग्राम में तुम लोग को शो कर रही हूँ। तो ये हो गया तुम्हारे लोग का बी डी सी, और जो बड़ा ट्रायंगल है तो बड़ा ट्रायंगल हम लोग यहाँ से ही देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बोला है दोनों क्या है, सिमिलर है। वो भी क्या होगा, सेम बाय थ्योरम 6.7 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया तुम लोग के साथ। तो अभी देखो कौन सा चीज़ें इक्वल है यहाँ, एंगल सी इस एंगल सी का बराबर है, ठीक है, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच, और लास्ट क्या होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो अभी हम लोग अपोजिट साइड्स को काउंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखो एंगल बी सबसे पहले देखो, तो एंगल बी इसका एंगल ए का बराबर है। तो एंगल बी का अपोजिट साइड देखो क्या है, डी सी, तो देखो यहाँ पे लिख लिया है डी सी, और यू कैन से सी डी, और यहाँ एंगल बी इसमें किसके बराबर है, एंगल ए, तो इसका अपोजिट साइड देखो क्या है, बी सी, सो सी डी बाई बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 90 डिग्री है ईच एंगल जो दोनों ट्रायंगल में, तो इसका एंगल डी इसका एंगल बी, तो इसका एंगल डी का ऑपोजिट साइड देखो क्या है, बी सी, तो यहाँ लिखना है बी सी, और ये इक्वल है एंगल बी का, तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो डिवाइड बाई ए सी। सो फाइनली यू विल गेट सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। सो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी इसको लेकिन तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नहीं तो इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रायंगल को बना लो, चाहे तो अलग से बना के थोड़ा टाइम लगा के भी करो, बट प्रैक्टिस करो रेगुलरली, अदरवाइज ज्योमेट्री क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। सो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग फाइनली क्या करेंगे, वी विल ऐड द 2 इक्वेशन, देन फाइनली वी हैव ए डी इंटू ए सी, ठीक है, ये और ये प्लस हो जा रहा है, तो प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तुम लोग देख सकते हो मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। तो अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन है, ए सी, तो अंदर बचेगा ए डी प्लस सी डी, और राइट हैंड साइड इसी तरह से रहेगा। तो ए डी प्लस सी डी डायग्राम में देखो ए डी प्लस सी डी, ये और ये साइड प्लस होने से पूरा क्या हो जा रहा है, ए सी, तो इस ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह, ए सी। So AC into AC will be AC square. So finally we got what? AC square is equal to AB square plus BC square. तो ट्रायंगल में देख सकते हो AC square, जो AC square है ट्रायंगल में देखो जो AC square है दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज, है ना। ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज है, और बाकी दोनों साइड जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड। सो इस थ्योरम का कन्वर्स है 6.9, उसमें क्या लिखा है देखो, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। इसका कन्वर्स ही है, कन्वर्स में क्या बोला है, अगर ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड, देन वी कैन से जो हम लोगों ने सबसे पहले जो साइड लिया है उस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.5। देखो क्वेश्चन बहुत सारा है तो पॉसिबल नहीं है सारा डिस्कस करना, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और अगर तुम लोग को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तुम लोग बताओ, उस हिसाब से मैं और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, ओके। सो सी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोग को क्या पता लगाना है, इसमें तुम लोग को साइड्स दिया हुआ है, तो हम लोग को ये पता लगाना है कि ये साइड्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड्स है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो मैंने 1 नंबर का 1 कर रही हूँ, यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए का लेंथ दिया हुआ है, तो सबका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद एक आया 49, एक आया 576, और एक का स्क्वायर क्या आया 625। तो अभी इसके बाद क्या करना है, 2 छोटा जो वैल्यूज़ है, मतलब 3 वैल्यूज़ मिला है तुमको, तो जो स्मॉलर जो 2 वैल्यूज़ है यू हैव टू ऐड द 2 वैल्यूज़, सो यू विल गेट व्हाट, यू हैव टू गेट 625। इफ़ यू गेट द थर्ड
वैल्यू देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके बाद बोला है हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा 49 और 576 को जब हम प्लस कर दे रहे हैं तो 625 जो कि स्क्वायर है थर्ड साइड का, दैट मीन्स वी कैन से द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंड सी ए क्या हो जाएगा, जो हम लोग को फाइनल में जो मिला है वो सी ए जो है वो सी ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज सी ए ऑलरेडी दिया, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का लेंथ। तो सिमिलरली तुम लोग बाकी सारा इसका करके देखना क्वेश्चन 1 का। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये है डायग्राम इसका, एंगल पी 90 डिग्री दिया है और बोला है पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। वी हैव टू प्रूव पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। सो प्रूफ देखो क्या दिया है, एंगल एम पी आर यानी ये एंगल को एक्स लिया है, ठीक है, दिस इज एक्स। सो ट्राइंगल एम पी आर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सो यहाँ से हम लोग जब एंगल एम आर पी को फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एक्स, बिकॉज देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 90 प्लस एक्स प्लस एंगल आर, मतलब उसको हम लोग फुल में एंगल एम आर पी लिख रहे हैं और ये किसका बराबर है, ये 180 डिग्री का बराबर है। तो ये जब उस तरफ जाएगा तो एंगल आर का वैल्यू कितना होगा, यस 180 डिग्री माइनस 90 प्लस एक्स जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 180 माइनस 90 90 होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स होगा। तो ये हमको एम आर पी का एंगल जो है ये मिल गया, ये कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल एम पी क्यू ले रहे हैं, तो ट्रायंगल एम पी क्यू में देखो क्या लिख सकते हैं, एंगल एम पी क्यू यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल एम पी आर। तो ये दोनों एंगल को प्लस करने से तो 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि ये फुल एंगल 90 है। सो अगर एक एंगल हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ये वाला एंगल, तो वो किसके बराबर होगा, पूरा 90 से हम लोग को ये पार्ट यानी x जो है वो माइनस करना होगा। सो इसीलिए एंगल एम पी क्यू यानी जो ये एंगल है ये हम लोग का कितना आया 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है एंगल एम क्यू पी। सो एंगल एम क्यू पी यानी ये वाला एंगल, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा होल ट्रायंगल, सो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ से अगर हम लोग एंगल एम क्यू पी निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी, ये पूरा एंगल माइनस एंगल आर। तो एंगल पी तो पूरा क्या है 90 डिग्री है, तो इसके जगह हम लोग 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल आर का वैल्यू देखो ऑलरेडी हमको यहाँ से मिला है कितना 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको पुट कर दिया, फाइनली पूरा सॉल्व किया, कैंसिल हो गए, फाइनली कितना मिल गया x। तो ये क्या मिल गया हम लोग को x, ठीक है। अभी देखो ये सब मैंने क्यों किया है इसको मैं बताने के लिए जा रही हूँ। तो इसको करने के बाद देखो ट्रायंगल क्यू एम पी, तो क्यू एम पी यानी ये वाला ट्रायंगल ऊपर का जो ट्रायंगल है मैं वापस बना रही हूँ, देखो ये ट्रायंगल दैट इज एम क्यू पी, ये ट्रायंगल और पी एम आर यानी जो नीचे वाला ट्रायंगल है यानी ये पी एम आर, ठीक है। ये ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलर है देखो, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एम आर पी, देखो एम पी क्यू यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देखो ये भी 90 डिग्री माइनस एक्स आया है हम लोग का सॉल्व करने के बाद, और ये भी कितना आया है 90 डिग्री माइनस एक्स। और क्या इक्वल है, देखो ये एक्स है ये भी एक्स है, तो ये दोनों इक्वल आया है। और क्या एंगल इक्वल है, ये 90 है, ये इस तरफ वाला भी क्या होगा 90, तो दोनों 90 है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे ये वाला, यहाँ पे क्या है रीजन में क्या दोगे, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे रीजन में क्या दोगे, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, तो लिखोगे ऐसे प्रूव्ड अबव, ऊपर में हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये इक्वल आ गया हम लोग का। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से दो साइड लिया है, तो देखो एक लिया है क्यू एम बाई पी एम, तो क्यू एम बाई पी एम कैसे आ रहा है, देखो क्यू एम बाई पी एम कैसे आया, क्यू एम का ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स है, और जो पी एम है पी एम का ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री माइनस एक्स है, वो दोनों एंगल बराबर है एक दूसरे का, तो हम लोग उसका ऑपोजिट वाला साइड्स को हम लोग ले सकते हैं, तो वो ऑपोजिट साइड लिया है। सिमिलरली एम पी
बाई एम आर। तो एम पी तुम्हारा ये वाला आ गया एम पी, ठीक है, बाई एम आर तुम्हारा कौन सा आ गया, ये वाला तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये एंगल है, एंगल एक्स, एंगल क्यू इज इक्वल टू ये स्मॉल एंगल एक्स इसके बराबर है, तो इसका ऑपोजिट साइड है पी एम, सो दैट विल बी एम पी, यू कैन राइट इट एज एम पी। और एंगल एक्स का ऑपोजिट क्या है, एम आर, सो आप लोग क्या लिख सकते हो, एम आर। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट क्यू एम इंटू एम आर, और पी एम क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर। सो वो जो हम लोग को प्रूफ करना था। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो मैं छोड़ के जा रही हूँ तुम लोग उसको कर लेना। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ठीक है, और प्रूफ है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। सो ऑलरेडी बोला है ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो क्या होगा, ए सी सी बी के बराबर होगा। एक चीज़ याद रखो, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है पहले से ही। सो हम लोग हाइपोटेन्यूज को किसी के साथ में इक्वल नहीं कर सकते, इसीलिए आइसोसेलेस बोल दिया है। सो यू हैव टू इक्वलाइज द परपेंडिकुलर एंड बेस। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बट ए सी इज इक्वल टू सी बी, तो हम लोग ए सी के जगह में सी बी पुट कर सकते हैं, या तो सी बी के जगह में क्या लिख सकते हैं, ए सी पुट कर सकते हैं। तो अभी पुट कौन सा करना है, देखो मैंने दोनों ही पुट करके देखा है, ए सी के जगह मैंने सी बी भी पुट किया है, और बी सी के जगह मैंने ए सी भी पुट करके दो इक्वेशन फाइंड किया है। तो अभी देखो इस इक्वेशन से हमको मिल रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी स्क्वायर, और इस इक्वेशन से मिल रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। बट हमको प्रूफ क्या करना है, देखो हम लोग को प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, यानी कौन सा चाहिए हम लोग को, ये वाला। तो ये सब चीज़ तुम लोग को ध्यान रखना है कि किसको पुट करना होगा। सो वी हैव टू पुट दिस वन, सो नो नीड टू राइट दिस वन, लेकिन ये मैंने लिखा इसीलिए ताकि तुम लोग को मालूम चले कि ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो ये है प्रूफ, ओके। सो फाइनली वी हैव प्रूफ दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। In this ABC is an isosceles triangle with side 2a, it is given. हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब मालूम ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोगों ने AD को ऑल्टीट्यूड ले लिया है, ऑल्टीट्यूड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा। ऑलरेडी सारा का सारा साइड क्या दिया है, ट्वाइस ए, ये भी क्या है, ट्वाइस ए। सो ये अगर AD अगर बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो वी कैन राइट BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A, ठीक है। नेक्स्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एक ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, या तो इसमें कर सकते हो या तो इसमें कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। सो ADB में मैंने अप्लाई किया, तो देखो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। सो AB क्या है, AB इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो इट इज गिवन, इट इज 2a, सो 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD दैट इज ऑल्टीट्यूड विच इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू राइट AD। और DB जो है वो अभी हम लोग को मिल ही गया यहाँ से, इसका लेंथ है A, सो यहाँ लिखा है A। सो फाइनली क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू क्या बचा इस तरफ, AD स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 3a स्क्वायर। सो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू a√3। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो ये तुम लोग को ऐसे भी याद रखना है, आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो जब हम लोग को इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड्स अगर दिया होगा तो हम लोग ऑल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी a√3। दैट मीन्स अगर साइड तुम लोग को दिया है 14, ओके 14 दिया है, सो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7। सो ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना आएगा, 7√3, ठीक है। तो यहाँ से ऑल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस वन इज यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे तुम अप्लाई करोगे क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया फाइंड करने के लिए। तो बेस क्या है, बेस इज ट्वाइस है, हाइट जो ऑल्टीट्यूड तुमको मिला यानी a√3, तो उसको पुट करने से फाइनली तुमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मिल जाएगा, ओके। सो आज के लिए होगा इतना ही।